नमस्कार और स्वागत है स्टोइक अश्राम में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि खुशी और संतुष्टि सिर्फ दूसरों को ही मिलती है, कि आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, कितना भी कुछ पा लें, फिर भी एक खालीपन बना रहता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि असली खुशी बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अपने विचारों और मानसिकता को नियंत्रित करने से आती है। वहीं मनोविज्ञान यह बताता है कि हमारी सोच और आदतें हमें या तो खुश रखती हैं या फिर दुखी बना देती हैं। आज हम आपको कुछ गहरी और प्रभावी रणनीतियां बताएंगे जो आपको सच में खुश और संतुष्ट रहना सिखाएंगी, बिना किसी बाहरी चीज पर निर्भर हुए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए या इससे कुछ सीखने को मिले तो स्टोइक अश्राम कमेंट में लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मूल्यवान जानकारी लाते रहें। वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ आपके पास नहीं बल्कि और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखें। खुशी आपके ही हाथ में है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जितनी ज्यादा उम्मीदें किसी से रखते हैं, उतना ही ज्यादा दुखी होते हैं? ये सिर्फ आपका अनुभव नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। इंसान का मन इस तरह से बना है कि वह हर चीज से कुछ न कुछ उम्मीद लगा लेता है, लोगों से, हालात से, अपने भविष्य से। लेकिन जब चीजें हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। असल में यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुशी किसी के नियंत्रण में न हो, तो सबसे पहले अपनी उम्मीदों को काबू में रखना सीखें। ये मत सोचिए कि लोग हमेशा आपके साथ अच्छा ही करेंगे, कि हर स्थिति आपके हिसाब से चलेगी। जीवन अनिश्चित है और यह जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही अच्छा। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है कि जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करें, न कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होने की उम्मीद करें। जब आप अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं तो आपको कोई भी चीज हिला नहीं सकती। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, हालात कैसे बदलते हैं, इन सब से आपकी आंतरिक शांति पर असर नहीं पड़ेगा। खुश वही रहता है जो अपने दिमाग का नियंत्रण अपने ही हाथ में रखता है, न कि दूसरों के। नंबर 2, नियंत्रण और स्वीकार्यता में संतुलन। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को लेकर बहुत मेहनत की, लेकिन नतीजा वैसा नहीं मिला जैसा आप चाहते थे? या फिर किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया और आप इस पर घंटों, दिनों या हफ्तों तक परेशान रहे? यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम उन चीजों पर भी नियंत्रण पाना चाहते हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में 2 ही तरह की चीजें होती हैं, एक जो हमारे नियंत्रण में है और दूसरी जो हमारे हाथ से बाहर है। असली समझदारी यह है कि हम सिर्फ पहले हिस्से पर ध्यान दें और बाकी को स्वीकार करना सीखें। आप मौसम नहीं बदल सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उस मौसम में कैसे रहें। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आप यह जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि उनकी राय से कितना प्रभावित होना है। जब आप इस बात को गहराई से समझ लेते हैं तो कोई भी चीज आपको मानसिक रूप से परेशान नहीं कर सकती। तो अगली बार जब कोई चीज आपको बेचैन करे तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो इसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपनी शांति का स्वामी बन जाता है। नंबर 3, अनासक्ति विकसित करें। असली शक्ति स्वतंत्रता में है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब हम किसी चीज से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या फिर कोई विशेष परिस्थिति। जब हम किसी चीज को अपनी खुशी का केंद्र बना लेते हैं तो उसकी कमी हमें तोड़ने लगती है। लेकिन क्या यह सही तरीका है जीने का? स्टोइक दर्शन कहता है, नहीं। असल में जिसे हम प्यार या लगाव समझते हैं वह कई बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जब आप किसी चीज को इतना जरूरी मान लेते हैं कि उसके बिना आप अधूरे महसूस करने लगते हैं, तो आप उस चीज के गुलाम बन जाते हैं। और गुलामी चाहे किसी भी रूप में हो, दुख ही देती है।
इसका मतलब यह नहीं कि आप भावनाहीन हो जाएं या रिश्ते न बनाएं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप किसी भी चीज को अपनी मानसिक शांति पर हावी न होने दें। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में है तो यह अच्छा है, लेकिन अगर वह चला भी जाए तो आपको बिखरना नहीं चाहिए। अगर कोई अवसर आपको मिला तो यह शानदार है, लेकिन अगर वह हाथ से निकल जाए तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। सच्ची आजादी तब आती है जब आप यह समझ जाते हैं कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपके खुद के भीतर है। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो कोई भी चीज आपको तोड़ नहीं सकती, और यही असली शक्ति है। नंबर 4, अपनी इच्छाओं को सीमित करें। कम चाहेंगे, ज्यादा खुश रहेंगे। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ पाना चाहते हैं और जब वह मिल जाता है तो खुशी कुछ समय बाद फीकी पड़ जाती है? फिर आप अगली चीज की तलाश में लग जाते हैं और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। यही असंतोष का असली कारण है, असीमित इच्छाएं। स्टोइक दर्शन कहता है कि खुशी बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उपजती है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम इसे बाहरी चीजों में ढूंढते हैं। बड़ा घर, नई गाड़ी, ज्यादा पैसा, लोगों की तारीफ, रिश्तों में स्थिरता। हमें लगता है कि अगर ये सब मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन सच यह है कि जितना हम ज्यादा चाहते हैं उतना ही हमारा मन बेचैन रहता है। इसका हल क्या है? अपनी इच्छाओं को सीमित करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप महत्वाकांक्षी न बने या बेहतर चीजों की ख्वाहिश न करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उस दौड़ में अंध ब्लाइंडली भागना बंद करें जिसमें कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। जब आप वही चाहने लगते हैं जो आपके पास पहले से है, तो आपको संतोष मिलना शुरू हो जाता है। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसकी कद्र करना सीख जाते हैं, और यहीं से असली खुशी जन्म लेती है, बिना किसी शर्त, बिना किसी अंतहीन दौड़ के। कम चाहेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। नंबर 5, अनिश्चितता को स्वीकार करें। जो बदल नहीं सकता उससे लड़ना बंद करें। हम में से हर कोई चाहता है कि चीजें हमारे हिसाब से चलें, रिश्ते स्थिर रहें, करियर बिना रुकावट के आगे बढ़े और जीवन हमेशा हमारे नियंत्रण में रहे। लेकिन सच ये है कि जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। जो आज आपके पास है वह कल नहीं हो सकता। जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं वे बदल सकते हैं। जो मौके आपको अभी मिल रहे हैं वे हमेशा नहीं रहेंगे। अब सवाल यह है कि आप इस अनिश्चितता के साथ कैसे जीते हैं। ज्यादातर लोग इससे डरते हैं, बेचैन हो जाते हैं और हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जिस चीज को बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना ही असली शक्ति है। सोचिए, अगर आप किसी बहती हुई नदी में हैं और आप पानी की दिशा को बदलने की कोशिश करें तो क्या होगा? आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन नदी फिर भी अपने रास्ते पर ही बहेगी। लेकिन अगर आप उस बहाव को स्वीकार कर लें और उसके साथ चलना सीख जाएं, तो वही यात्रा आसान और शांतिपूर्ण हो जाएगी। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर चीज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। आपको डर नहीं लगता कि कल क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो होगा उसे संभालने की ताकत आपके अंदर है। और जब यह मानसिकता विकसित हो जाती है तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको कमजोर नहीं कर सकती। नंबर 6, मौन की शक्ति को अपनाएं। कम बोलें, ज्यादा प्रभाव छोड़ें। अक्सर हमें लगता है कि हर स्थिति में कुछ कहना, हर बहस में जवाब देना और हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग वही होते हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात का वजन होता है? यही मौन की असली शक्ति है। जब आप हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अनुमानित बन जाते हैं। लोग जानते हैं कि आप कैसा जवाब देंगे, आपकी सोच कैसी है और कब आप भावनाओं में बहकर कुछ कह देंगे। लेकिन जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तो आपकी मौजूदगी में एक रहस्य पैदा हो जाता है। लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और यही रहस्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा नियंत्रण है। जब आप शब्दों को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वे अपनी ताकत खो देते हैं।
लेकिन जब आप चुप रहकर सोचते हैं तो आपकी मानसिक शांति बनी रहती है और आपकी हर बात का असर बढ़ जाता है। कभी कभी मौन सबसे अच्छा जवाब होता है। यह लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, आपको ज्यादा आत्मनिरीक्षण करने का मौका देता है और आपके शब्दों की अहमियत को कई गुना बढ़ा देता है। कम बोले, लेकिन जब बोले तो ऐसा कि लोग उसे भूल न सकें। नंबर 7, अपनी तुलना करना बंद करें। आपका सफर सिर्फ आपका है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब तक आप दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तब तक आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। सोशल मीडिया देखिए, हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे चमकदार हिस्सा दिखाता है। कोई महंगी गाड़ी चला रहा है, कोई विदेशी घूमने जा रहा है, कोई सपनों का घर खरीद रहा है। और हम क्या करते हैं? अपनी जिंदगी की तुलना इन तस्वीरों से करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि हर किसी का सफर अलग होता है और तुलना करके हम सिर्फ अपना वक्त और मानसिक शांति बर्बाद करते हैं। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है कि खुशी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब आप दूसरों के पैमानों पर अपनी सफलता मापते हैं तो आप हमेशा खुद को पीछे ही महसूस करेंगे, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा सफल, ज्यादा सुंदर, ज्यादा अमीर होगा। लेकिन क्या यह मायने रखता है? असली सवाल यह है कि क्या आज आप खुद से बेहतर हैं जो कल थे? अपनी तुलना दूसरों से नहीं बल्कि खुद से करें। अपनी प्रगति को देखें, अपनी उपलब्धियों को पहचानें और इस बात की सराहना करें कि आप कहां से कहां तक पहुंचे हैं। जब आप दूसरों को देखना छोड़कर अपने सफर पर ध्यान देते हैं तब असली संतोष आता है। याद रखें, आप किसी और की दौड़ नहीं दौड़ रहे, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है। नंबर 8, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। यही असली जीत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे महान लोग वही होते हैं जिन्होंने अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया? दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमजोरी होती है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या फिर परिस्थिति जन्य। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी कमजोरियों को लेकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें अपने सबसे बड़े हथियार में बदल देते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो चीज आपको तोड़ सकती थी वही आपको और मजबूत भी बना सकती है, अगर आप इसे सही तरीके से देखें। जब आप अपनी कमजोरियों से भागते हैं तो वे आपका पीछा करती हैं, लेकिन जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो वे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आपको किसी चीज का डर है तो उसी का सामना कीजिए। अगर आप किसी स्किल में कमजोर हैं तो उसे सुधारिए। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से कम हैं तो खुद को इतना बेहतर बनाइए कि यह भावना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कमजोरी कमजोरी नहीं रहती जब आप उसे बदलने का हौसला रखते हैं। याद रखें, जीवन आपको वही चीजें देता है जिनसे आप सीख सकते हैं, बस आपको देखने का तरीका बदलना होगा। नंबर 9, भावनाओं को अपने काबू में रखें, दास नहीं स्वामी बने। क्या आपने कभी गुस्से में कोई ऐसा फैसला लिया है जिसका बाद में पछतावा हुआ, या फिर उदासी में ऐसा सोचा हो जो बाद में गलत लगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी भावनाएं अगर हमारे नियंत्रण में न हो तो वे हमें अपने इशारों पर नचाने लगती हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही असली ताकतवर होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप नकारात्मक भावनाओं को दबाएं या अनदेखा करें। अगर आप दुख, गुस्से या डर को इग्नोर करेंगे तो वे अंदर ही अंदर बढ़ते रहेंगे और एक दिन आपको पूरी तरह तोड़ सकते हैं। इसका सही तरीका यह है कि आप अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें महसूस करें, लेकिन उनके गुलाम न बने। जब भी कोई भावना आपको जकड़ने लगे, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस पर काबू पा सकता हूं या यह मुझ पर हावी हो रही है? अगर आप ठहर कर सोचेंगे तो पाएंगे कि भावनाएं आती और जाती हैं, लेकिन आप स्थिर रह सकते हैं। जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वह अपनी जिंदगी का मालिक बन जाता है और यही असली संतुलन और खुशी की कुंजी है। नंबर 10, खुद को सबसे महत्वपूर्ण बनाएं। सबसे पहले अपनी कद्र करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं तो खुद को भूल जाते हैं? जब आप अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपनी कीमत
दूसरों की स्वीकृति पर टिका देते हैं तो आपकी जिंदगी आपके हाथ से निकलने लगती है। लेकिन सच ये है कि अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि खुद को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरी है। अगर आप अपने फैसले सिर्फ इस डर से ले रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे तो आप कभी भी सच्ची संतुष्टि महसूस नहीं कर पाएंगे। लोग अपने हिसाब से सोचेंगे, आपको जज करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन आखिर में जीना आपको अपनी जिंदगी है, न कि उनकी। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की परवाह करना छोड़ दें, बल्कि यह कि आप खुद को भी उतनी ही अहमियत दें। अपनी जरूरतों को समझें, अपनी भावनाओं का सम्मान करें और अपने फैसले सिर्फ अपनी मानसिक शांति के आधार पर लें। जब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे तो आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तब आप सच में खुश और संतुष्ट रहना सीखेंगे। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आपको खुशी के लिए किसी चीज, किसी इंसान या किसी हालात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खुशी खुद आपके भीतर होगी और आप इसे कभी भी कहीं भी महसूस कर पाएंगे। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली संतोष बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारी मानसिकता में छिपा होता है। अब सवाल आपसे, आपके लिए असली खुशी क्या है? कमेंट में स्टोइक आश्रम लिखकर हमें बताइए और यह भी बताइए कि इन बिंदुओं में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर और गहराई से बात करें तो हमें जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही गहरी बातें लाते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें क्योंकि शायद किसी और को भी इसकी जरूरत हो। अगली बार हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुद पर नियंत्रण रखें, अपनी सोच को मजबूत करें और स्टोइक बने रहें।